भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। 129 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ साथ कई अन्य नशीला पदार्थ जब्त, एक गिरफ्तार। भागलपुर में 22 परीक्षा केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। ट्रक और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, एक की मौत, दो की हालत नाजुक। स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर की गई पुलिसिया कार्रवाई का असर दिखा। भागलपुर के अंबेडकर चौक पर प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। बहुचर्चित बम ब्लास्ट केस जिसमें 14 लोग मारे गए और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, न्यायालय ने आज सुनाया फैसला। कामरेड आनंद ठाकुर की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस के स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत ईसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में पुलिस ने 129 ग्राम चमकीला ब्राउन शुगर के साथ साथ कई अन्य नशीला पदार्थ बरामद किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पूरी जानकारी देते हुए पीरपेटी डीएसपी 2 स्नेह सेतु कहते हैं, दिनांक 21 जुलाई 2026 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ईसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में किराए के मकान में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर खरीद बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 भागलपुर एवं ईसीपुर बाराहाट थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा ईसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा फिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड के किराए के मकान पर विधिवत छापामारी किया गया, जहां तलाशी के दौरान 129 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ, 2.1 केजी गांजा, 170 पीस कोडीन कफ सिरप, 1654 पीस नशे के टैबलेट, 19,080 रुपया नगद तथा 2 मोबाइल फ़ोन के साथ और एक मोटरसाइकिल के साथ गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा फिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड को विधिवत गिरफ्तार करते हुए एवं एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया। भागलपुर में 22 केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सफल और शांतिपूर्ण आयोजन किया गया। भागलपुर में आज की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त रखने के लिए हर केंद्र पर सख्त बायोमेट्रिक जांच और मेटल डिटेक्टर की मदद ली गई। देखिए, परीक्षार्थी इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। एकदम ठीक गया ना? अरे क्या क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन क्या आया था? फिजिक्स का लगभग 60 क्वेश्चन था। ईडी था, मैंने यही नहीं, मैंने भारीपन था। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी के समीप गौराडी मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर सवार मोहम्मद अफरोज, बीबी साइना और मुबीना ट्रक की चपेट में आ गए। एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई और 2 अन्य लोग, जिसमें सास और दामाद बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिससे गौराडी भागलपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है
कि इस रोड पर तेज रफ्तार गाड़ियां अक्सर काल बनकर दौड़ती है। हादसे की खबर मिलते ही ट्रेनी डीएसपी प्रेरणा कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति को बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया। पुलिस प्रशासन ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर और उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा देकर किसी तरह जाम को खुलवाया और यातायात बहाल किया। प्रशिक्षु डीएसपी प्रेरणा कुमार पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहती हैं, पिथना से एक बाइक आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनका बैलेंस बिगड़ा, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और उनमें आपस में भिड़ंत हो गया, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको और तुरंत उपचार के लिए उनको लोधीपुर पुलिस जो है उनको लेकर गई है। मायागंज में उनको भर्ती कराया गया है, इलाजरत है। और फिर लोगों का जो लोग थे उनके परिजन उनको समझा बुझाकर और जिस ट्रक से धक्का लगा है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रक को अभी खाली किया गया है इस जगह से, ताकि जो जाम की स्थिति थी वो क्लियर हो सके और जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल सके वापस। घायल कितने हैं और मृत्यु कितने की हुई है? अभी तो 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिसमें से एक महिला जिनकी मौत हो गई है और 3 लोग बाइक पर थे, जिसमें से तीनों ही जख्मी थे और एक महिला के मौत की सूचना मिल रही है फिलहाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और विपक्षी नेताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में भागलपुर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की तानाशाही और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोकतंत्र का हत्या करना बंद करो। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी होश में मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी होश में मोदी डरता है, मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार कहते हैं, देश के नागरिकों से बड़ा सुरक्षा किसी और का हो नहीं सकता। जिस प्रकार से छात्रों को, निरक्षर छात्रों को दौड़ा करके बिना वर्दी के दिल्ली पुलिस ने मारा है, अपने नेम प्लेट को हटा के मारा है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या छात्र अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं? आप इतने दिनों से सारा ये संघर्ष चल रहा है छात्रों को लेकर के, इतना हाय तौबा मचा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी? क्या किए जब अन्ना हजारे वहाँ पे बैठे हुए थे तो यही प्रधानमंत्री ट्वीट करते थे कि कांग्रेस ऐसे करी, कांग्रेस वैसे करी। कांग्रेस ही थी जो उनके पास जाकर के सरकार में रहते उनकी बातों को माना गया। क्या नरेंद्र मोदी का ये दायित्व नहीं था? राहुल गांधी ने बिल्कुल सत्य किया और बिल्कुल सही किया और आज हम लोग यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर अब आप कांग्रेस के हमारे नेताओं को छूने का कोशिश करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बताया जाए। तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजवली चक में 3 मार्च 2022 की देर रात बम बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 2 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वहीं शेष 5 आरोपियों में से 3 को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि मोहम्मद आज़ाद और नवीन मंडल को दोषी करार दिया। विशेष जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक हेमकांत झा कहते हैं, वार्ड संख्या 9423 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में,
जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था। उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल, उनको दोषी पाया गया और आज उनके विरुद्ध सजा सुना दिया गया। क्या सजा सुनाया गया? सजा मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है। मेरा नाम हेमकांत झा हुआ, हम अपर लोक अभियोजक हैं 11 नंबर 11th एडीजे ज्योति कुमार कश्यप जी हैं। एक्टू के राज्य महासचिव एवं भाकपा माले बिहार के संस्थापक नेतृत्वकारियों में शामिल कामरेड आर.एन. ठाकुर की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा पेंशनर समाज भवन भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें वाम जनवादी ट्रेड यूनियनों व वाम दलों के नेता शामिल रहे। जानकारी देते हुए एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त कहते हैं, एक्टू के राज्य महासचिव और राष्ट्रीय सचिव और बिहार में भाकपा माले के संस्थापक नेतृत्वकारियों में से एक कामरेड आर.एन. ठाकुर का, जिनका पूरा नाम कामरेड राम नारायण ठाकुर है, उनका निधन पिछले 5 जुलाई को पटना में हो गया था। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और ये संकल्प लेने के लिए कि उनके बताए हुए रास्तों पर उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा करेंगे और उनके आंदोलन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे मजबूती के साथ। नाम सर? मुकेश मुक्त एक्टू का राज्य सह जिला सचिव।